तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म्स और ट्रांजिशंस के बारे में कि सीएसएस में क्या होते हैं, कि कैसे हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली एनिमेशन टाइप ही बनाने में हमारे काम आता है। हम इससे कुछ एनिमेशन बना सकते हैं। एनिमेशन का पार्ट वैसे इसके बाद भी आने वाला है, पर ये भी आपको एनिमेशन जैसे ही इफेक्ट देते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं और बेसिकली मल्टीपल प्रॉपर्टीज ही हैं। तो हम लोग इन्हें देखने वाले हैं कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो इन्हें यूज़ करने के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने कोड में, और यहाँ पे हम ये सब रिमूव कर देते हैं। हम यहाँ पे बस डिव में हाइट और विड्थ रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग डिव ही यूज़ करने वाले हैं इसमें। और यहाँ पे हम एक डिव ही बना देते हैं, बस ये भी रिमूव कर देते हैं इसमें से। तो क्लीन हो चुका है कोड। हमने यहाँ पे हाइट दी है 100 पिक्सल, और इसे भी 100 पिक्सल ही कर देते हैं, या फिर थोड़ी बढ़ा देते हैं वैल्यू को, 200 पिक्सल कर देते हैं इसे, थोड़ा और बड़ा दिख जाएगा आप लोगों को। बैकग्राउंड कलर इसमें चूज़ करेंगे हम लोग, और ये रख देंगे हम लोग ब्लू। वैसे ये कलर ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, रेड और ब्लू इस तरीके के कलर, लेकिन ये थोड़े ब्राइट्स हैं, थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, इस वजह से एग्जाम्पल्स में इन्हें यूज़ किया जाता है। आप लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो ऑब्वियसली। तो अभी अगर मैं ट्रांसफॉर्म के बारे में आपको बताऊँ ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम आपको यही रहेगा हर बारी। जैसे आपको इतने सारे ये प्रॉपर्टीज़ मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं आप इन्हें यूज़ करोगे, आप एक्चुअल में तो यहाँ पे हर बारी ट्रांसफॉर्म ही यूज़ करोगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में आपके पास डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं। मतलब ये जो है ना आपके पास, ये एक्चुअल में वैल्यूज़ हैं, ये खुद प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे लिखते हो ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट का मतलब ये है कि आप इसे अपने डिस्प्ले पे मूव करा सकते हो डिव को। अभी अगर हम लोग इसे कमेंट कर दें लाइन को, और इसे सेव करें कोड को यहीं पे, तो ये कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, राइट। अब अगर आप इसे मूव कराना चाहते हो सीएसएस के थ्रू, तो आप इसे कुछ इस टाइप से कराओगे। अगर आपने यहाँ पे ट्रांसलेट में दो वैल्यूज़ पास की, आपको दो वैल्यूज़ पास करनी है, लाइक आपने कहा 200 और 300, तो इससे क्या होगा, ये 200 तो मूव कर जाएगा एक्स एक्सिस में, और 300 मूव कर जाएगा वाई एक्सिस में, कुछ इस तरीके से। और काम नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे पिक्सल नहीं लगाया इसमें। यहाँ पे हम लोग पिक्सल ऐड करेंगे, और यहाँ पे भी पिक्सल ऐड करेंगे। अभी सेव करेंगे, और ये देखो मूव कर गया ये काफ़ी ज़्यादा, और वैल्यू हमने कुछ ज़्यादा ही डाल दी है। हम इसे थोड़ा कम करेंगे। एक्स एक्सिस में हम लोग मूव कराएंगे 100, और वाई एक्सिस में कराएंगे 150। सेव करेंगे। तो अभी आप लोग कहोगे कि सर ये तो हम लोग मार्जिन से भी कर सकते थे, मार्जिन अप्लाई कर देते हैं ऐसे मूव हो जाता है, लेकिन ये हम लोग जब ट्रांजिशन पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी फ़िलहाल आप समझो कि आप ट्रांसलेट से तो इसे ऐसे मूव करा सकते हो, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आता है रोटेट, और रोटेट में आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस काम आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देते हैं इसके अंदर, हेलो, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 3 सेव करेंगे। तो अभी नॉर्मली ये कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है, राइट। अभी अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेट की जगह यूज़ करते हैं रोटेट, रोटेट में आपको यहाँ पे एंगल पास करना पड़ता है इसमें, कि कितने एंगल से आपको रोटेट करना है। तो आप यहाँ पे लाइक मैंने कहा कि मुझे इसे 30 डिग्री से रोटेट करना है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 30 और DEG, बस डिग्री का आपको इतना ही पार्ट लिखना है। सेव करेंगे, और ये देखो आउटपुट रोटेट हो गया। अगर आप लोग इसे और इंक्रीज़ करोगे, या फिर हम लोग अगर यहीं से इसे इंक्रीज़ करते हैं, ये हमारी डिव है और ये हमारा रोटेशन है ना, तो हम लोग अगर इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे हम लोग इसके एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो हमारा उसके साथ साथ ही रोटेट हो रहा है, राइट। आपको जो भी एंगल सूटेबल लगता है आप उसे रोटेट करा सकते हो अपने एलिमेंट को। तो ऐसे रोटेट काम करता है। उसके अलावा और क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, स्केल एक्स और स्केल वाई। स्केल एक्स से बेसिकली आप लोग स्केल, सबसे पहले आपको स्केल के बारे में बताता हूँ। स्केल का मतलब होता है जूम करना। आप अगर स्केल का यूज़ कर रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप अपने एलिमेंट में जूम करना चाह रहे हो। तो अगर आप एक्स एक्सिस में जूम करना चाहते हो, तो आप स्केल एक्स का यूज़ करोगे। जैसे हमने एक्स में कहा 2 लिख दो यहाँ, अगर आपने स्केल एक्स में 2 पास किया ना, तो ये आपकी एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर देगा। ये देखो, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला पार्ट जूम हुआ है, आपका वाई एक्सिस उतना का उतना ही है अभी भी, ठीक है। अभी अगर आपने स्केल एक्स के साथ साथ यहाँ पे स्केल वाई भी कर दिया, तो अब ये वाई एक्सिस में भी जूम कर देगा इसे। पर आप इसे एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे स्केल एक्स स्केल वाई अलग अलग लिखने की बजाय
स्केल में ही अगर आपको एक्स और वाई में दो अलग अलग वैल्यू चाहिए ना, आपको नहीं इक्वली जूम करना, तो आप यहाँ पे अलग अलग भी वैल्यू पास कर सकते हो। लाइक मैंने कहा एक्स एक्सिस में मुझे 1.5 से मूव करना है, जूम करना है, और वाई एक्सिस में मुझे 2.5 से करना है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अभी अगर इसे सेव करेंगे तो ये जूम हो गया है बेसिकली, और हमें ये इतना ज़्यादा जूम हो गया है कि हमें हेलो भी नहीं दिख रहा है लिखा हुआ। तो हम लोग, और अगर हम लोग यहाँ पे एक ही वैल्यू पास करते हैं ना, दो नहीं पास करते हम लोग, तो एक वैल्यू पास करने से ये होएगा कि वो सिर्फ एक ही में मूव हो जाएगा। लाइक मैंने कहा यहाँ पे 2, अगर मैंने स्केल में 2 लिखा है ना, तो एक्स और वाई दोनों में ही ये ट्वाइस जूम होएगा। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग इसमें थोड़ी मार्जिन ऐड कर देते हैं। हमने इसमें मार्जिन ऐड की 100 पिक्सल, तो अभी हमें दिख रहा है जूम होके भी। अभी अगर मैं स्केल हटा लेता हूँ इसमें से, तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, राइट। तो स्केल से हम लोग इसे जूम कर सकते हैं, ये भी एक ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्केल, मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली कोई नया ट्रांसफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको एक शॉर्टकट देता है। जस्ट आप चाहो तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक ही लाइन में लिख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, आपको इस ऑर्डर में प्रॉपर्टीज लिखनी है अपनी। सेकंड, कंट्रोल Z, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, तो आपको अच्छे से दिखेगा, या फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ इसे। देखो, अगर आप मैट्रिक्स में कुछ इस टाइप की वैल्यू पास कर देते हो ना, तो वो इस तरीके से आपकी यूज़ हो जाएंगे। आप चाहो तो स्केल एक्स, क्यू वाई, स्क्यू एक्स, स्केल वाई, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ये सब एक ही लाइन में लिख सकते हो। आपको अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो इसका रिजल्ट। ये बहुत कम यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप लोग ट्रांसफॉर्म भी इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ करते हो कि आप मैट्रिक्स यूज़ करने लग जाओ वहाँ पे, कि आप इतनी सारी वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हो। तो आप लोग इसे खुद ट्राई कर सकते हो। बाकी ये आपके लिए ट्रांसफॉर्म के कुछ मेथड, और ये बेसिकली हमने 2D वाले देखे हैं। तो 3D में अगर मैं आपको बताऊँ, ये रोटेट के जो हमारे पास मेथड्स हैं, अगर आप इन्हें यूज़ करोगे ना, जैसे हमने यहाँ पे कहा रोटेट में, हमने डायरेक्ट रोटेट करने की जगह रोटेट एक्स किया, ठीक है। रोटेट एक्स में हमने पास किया 35 डिग्री। तो इसका आउटपुट देखो आपको कैसा मिलेगा। आपको कुछ शायद इतना डिफरेंस भी पता नहीं चल रहा हो इसके अंदर। मैं अभी इसे क्या करता हूँ ना, इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमने जो इसमें ट्रांसफॉर्म लगाया हुआ है, ये हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म रिमूव कर देते हैं। तो ये रिमूव करने के बाद आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा यहाँ पे एलिमेंट में। वापस से लगाते हैं, आप शायद इस बार ही नोटिस करो, ध्यान से देखना। देखो, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म लगाया, आपको थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा छोटा होकर दिखा होगा। आप कहोगे सर हमने लगाया है रोटेशन और ये हो गया है छोटा, ये कैसे हुआ है? देखो, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है इस बार रोटेट एक्स। और रोटेट एक्स यूज़ करने का मतलब ये है कि हमारी जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस कैसे हो गया हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट। तो ये उसके रेस्पेक्ट में रोटेट हुआ है। और उसके रेस्पेक्ट में कैसे रोटेट हुआ है, आप ये मान लो कि आपने ये एलिमेंट बनाया हुआ था ना, ये आप इसे ऊपर की तरफ से अगर पुश करोगे एक्स एक्सिस में, अगर आपकी एक्सिस इसके बीच से जा रही है ना, आप मान लो यहाँ से आपकी एक्सिस जा रही है बीच से बिल्कुल, राइट, और ये आपका पेपर की तरह लगा हुआ है इसके ऊपर, तो अगर आप इसे ऊपर से पुश करोगे 35 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाओगे आप, समझ रहे हो? यहाँ पे इस जगह अगर आपकी एक्सिस यहाँ से जा रही है ऐसे, तो आप एक्सिस के साथ इसका 35 डिग्री एंगल बना रहे हो एक तरीके से। तो ये इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है रोटेट होने के बाद। तो इसका एग्जांपल आपको ऐसे ज़रूर समझ आएगा अगर मैं यहाँ पे रोटेट एक्स की जगह रोटेट जेड यूज़ करता हूँ ना। जैसे मैं रोटेट जेड करूँगा, तो ये देखो अब आपको नॉर्मल रोटेशन की तरह दिख रहा होगा ये। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इस बारी एक्सिस जो होगी ना हमारी, वो हो रही होगी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस आप लोग जेड इंडेक्स से समझ गए होंगे कि हमारे जो डिस्प्ले में अंदर से बाहर की तरफ आ रही होगी ना एक्सिस, या बाहर से अंदर की तरफ जा रही होगी, वही जेड एक्सिस है बेसिकली। तो अब ये जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट हुआ है, इस वजह से आपको रोटेशन साफ साफ दिख रहा है। और इसी वजह से आपको एक्स एक्सिस का रोटेशन साफ साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि एक्स एक्सिस को ही आप नहीं समझ पा रहे हो ना ठीक से, इस वजह से। तो अगर एक बार आप समझ गए कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे रोटेट हुआ है ये, तो फिर आप बहुत ही ईजिली वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी समझ जाओगे। ऐसे हम लोग यहाँ पे रोटेट वाई अगर यूज़ करते हैं ना, तो इस बार आपको इधर से थोड़ा छोटा हुआ दिख रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि वाई एक्सिस ऐसे होगी हमारी, तो आप इसे ऐसे समझ लो कि आपने एक पेंसिल के ऊपर अपना पेपर लगा रखा था ऐसे, और आपने पेपर को एक साइड से पुश किया ताकि यहाँ पे आप 35 डिग्री का एंगल बना सको। इस वजह से ये आपको सामने की साइड से थोड़ा छोटा हुआ दिख रहा है। ये बेसिकली सब पर्सपेक्टिव की वजह से है कि आपका पर्सपेक्टिव इस बार सामने से है, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है, राइट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ आ जाएगा आपको इजीली। आप 2-4 बार खुद से ट्राई करो, आपको समझ आ जाएगा। बाकी यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी देखी। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन होता है बेसिकली, आपने जो ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़ी ना,
या फिर कोई भी एनिमेशन है आपके पास, आप चाह रहे हो कि एनिमेशन में जो चेंज हो रहा है ना वो एकदम से ना हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने अगर ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने के बाद अगर हमने कहा, सॉरी ट्रांसलेट ऐसे नहीं, ट्रांसफॉर्म से होएगा ये तो, और ट्रांसलेट में हमने कहा 100 पिक्सल और वाई एक्सिस से भी 100 पिक्सल, सेव किया। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ मतलब पता ही नहीं चलेगा, आप तो ये कहोगे सर ये तो मार्जिन से भी कर सकते थे ना, और ये जस्ट यहाँ पे मूव ही तो हुआ है और हमें तो पता भी नहीं चला है कि एक्चुअल में मूव हुआ है। मैं अगर रिफ्रेश भी करता हूँ ये तो मुझे मूव्ड ही मिलेगा, ये हमें कोई ट्रांजिशन ही नहीं दिखा एनिमेशन टाइप का। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें इस तरह का ट्रांजिशन दिखे तो वहीं पर हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन का, और ये आपका यूज़ होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को स्मूथली चेंज कर सको, एकदम से ना चेंज हो, वो स्मूथली चेंज हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो यूज़ करोगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। आप सबसे पहले ये बताओगे कि आपको ट्रांजिशन करना किस में है। तो जैसे हमने कहा में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यहाँ पे सबसे पहले तो आप नेम बताओगे, तो हमने कहा में ट्रांजिशन में, सॉरी ट्रांसलेट में करना है, ट्रांसलेट, तो ट्रांसलेट में हमें ट्रांजिशन करना है। नेक्स्ट आप बताओगे कि आपको इसकी ड्यूरेशन क्या रखनी है, राइट। यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट आप बताओगे कि आपको ट्रांजिशन कितनी ड्यूरेशन के लिए चलाना है। तो हमारे केस में फ़िलहाल तो वो 0 हो रखा है बिल्कुल, तो हम अभी यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे। हमने कहा कि हमें चाहिए 2 सेकंड के लिए, तो 2 सेकंड तक हम ड्यूरेशन चलाना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, टाइमिंग फंक्शन में बेसिकली हम लोग ये बता सकते हैं कि हमें लाइक हमारे पास डिफरेंट टाइप के टाइमिंग फंक्शन होते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल रहे होंगे, ये क्यूबिक भी इधर तो अलग टाइप के हैं। ये देखो ईज इन ईज आउट, इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आप ईज इन यूज़ करोगे तो आपकी एनिमेशन हल्के से स्टार्ट होएगी और फिर एकदम से एंड हो जाएगी, समझ रहे हो। और अगर ईज इन आउट यूज़ करोगे तो वो हल्के से ही स्टार्ट होएगी, बीच में तेज़ चलेगी और एकदम से एंड हो जाएगी, फिर सॉरी हल्के से स्टार्ट होएगी, बीच में तेज़ चलेगी और फिर हल्के से ही एंड होएगी ईज इन आउट में। टाइमिंग फंक्शन वैसे कम ही यूज़ होता है, लगा लेते हैं लेकिन हम कोई बात नहीं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि जब आपका ट्रांजिशन स्टार्ट हुआ है ना, मतलब जिस वक्त वो स्टार्ट होने वाला था, अगर आप चाहते हो कि वो उससे 2 सेकंड बाद स्टार्ट होए तो आप यहाँ पे डिले ऐड कर सकते हो। लाइक आपने कहा कि ट्रांजिशन डिले और आपने ये बोल दिया 2 सेकंड। देखो अभी अगर हम सेव करेंगे ना तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हमने ट्रांसलेट किया है, एक्चुअली हमें यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं ट्रांसफॉर्म लिखना था। अभी सेव करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ से मार्जिन रिमूव करते हैं इसमें से, और मार्जिन रिमूव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। एक्चुअली इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमने ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म एक साथ ही लगा दिया है, तो इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी अप्लाइड है इस पर, तो हमें कोई ट्रांजिशन देखने में मिलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हमें ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नहीं लगाना है, हम इसे यहाँ से कट करेंगे और हम ट्रांसफॉर्म किसी एक सूडो क्लास में लगा देंगे। लाइक हम कहेंगे कि जब इसके ऊपर यूज़र होवर करता है तो उस केस में ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है। अभी अगर हम लोग ट्राई करें, थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन रिमूव कर देते हैं, सेव करेंगे, और देखो अभी आपको ऐसे ही दिख रहा है ना ये। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना माउस का कर्सर लेके जाऊँगा और ये हमारा आई थिंक, हाँ देखो स्टार्ट हो गया, हटा लेते हैं एक बारी, रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही मैं माउस लेके जाऊँगा इसके ऊपर 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड के डिले के बाद ये स्टार्ट हो रहा है। 2 सेकंड का डिले क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने डिले लगाया हुआ है, ये हमने डिले लगाया हुआ है ना, तो ये हटा देते हैं अपने यहाँ से, सेव करेंगे और इस बार ही इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाएगा ट्रांजिशन। और ये 2 सेकंड का टाइम लेगा यहाँ पे आने में, 2 सेकंड में ये यहाँ पे आएगा और 2 सेकंड में ही ये वापस पहुँचेगा। उसका रीज़न क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांजिशन में ड्यूरेशन लगाया हुआ है 2 सेकंड का, राइट। और यहाँ पे अगर आपने मान लो मल्टीपल प्रॉपर्टीज चेंज की हुई होती है ना इसकी, आपने अगर इसकी विड्थ चेंज की हुई है, अगर आपने कहा होवर करने पे ना हम इसकी विड्थ भी चेंज करनी है, अगर इसकी विड्थ 200 पिक्सल है, पहले हम चाहते हैं 500 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो अगर आप इसे ऐसे देखोगे तो इसकी विड्थ एकदम से इंक्रीज़ हो गई और हमें यहाँ पे ट्रांसलेट में दिख रहा है सिर्फ ट्रांसफॉर्म। उसका रीज़न क्या है, ये देखो विड्थ एकदम से इंक्रीज़ हो गई है और जो ट्रांसलेट हो रहा है वो हल्के हल्के हो रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांजिशन में ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म को ही टारगेट किया हुआ है। तो अगर आप ये चाहते हो कि सभी प्रॉपर्टीज़ हमारी ट्रांजिशन से ही चेंज हो, तो आप यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लिखने के बजाय ऑल प्रॉपर्टी लिख दो, ऑल वैल्यू लिख दो, तो ऑल से आपकी सभी वैल्यू को टारगेट किया जाएगा। देखो जैसे मैं ओवर करता हूँ, धीरे धीरे मेरी विड्थ इंक्रीज़ हुई और धीरे धीरे यहाँ पे आए
और अब हम हटाएंगे तो ये वापस भी नॉर्मली अपने पोजीशन में चला जाएगा। तो ऐसे हम लोग ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे ट्रांजिशन की इतनी सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी हैं, हम क्या कर सकते हैं ना, ये सब हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इतना सब कुछ लिखने के बजाय डायरेक्ट लिखो ट्रांजिशन, और यहाँ पे आपको पहली आर्ग्यूमेंट तो देनी है अपने ट्रांजिशन का नेम, तो हमने वो लिख दिया ऑल। उसके बाद हमें लिखना है ड्यूरेशन, तो वो हमें रखना है 2 सेकेंड। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर डिले देना चाहो तो वो ले सकते हो, टाइमिंग फंक्शन वगैरह ये सब आप लिख सकते हो। अभी अगर हम लोग यही रखेंगे, बस इतना ही रखेंगे, और ये ऑल 2 सेकेंड से भी ऐसे काम करेगा, राइट। तो ऐसे आप लोगों को ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म आई थिंक समझ आया हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।